Hello students, how are you? Student, today we will complete the last topic of the chapter vector algebra. Today's topic is vector or cross product of two vectors. हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था a डॉट b यानी कि हाउ टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. तो a डॉट b होता था a b cos थीटा और a डॉट b का जो आंसर आता है वो होती है स्केलर क्वांटिटी. लेकिन हम लोग को पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट. तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि a और b दो वेक्टर दिए हुए हैं सर्टेन एंगल पर. अगर हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आती है वेक्टर क्वांटिटी. प्लीज नोटिस दिस वन. नाउ हाउ टू शो. अगर हम लेते हैं मान लिया कि दो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी सर्टेन एंगल पर है. मान लिया ये a है और ये b है और मान लेते हैं इनके बीच का एंगल थीटा है. और अगर हम एक लेते हैं यूनिट वेक्टर जो कि a और b दोनों के परपेंडिकुलर है. मान लेते हैं वो इस तरह से है. ये मान लिया इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर के. और इसको दिखाया गया है यूनिट वेक्टर एन कैप. तो सिचुएशन में a क्रॉस b क्या होता है? ये होता है मॉड a क्रॉस b मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b साइन थीटा इंटू एन कैप. इजंट इट? ये होता है आपका a क्रॉस b की वैल्यू. तो इसमें यहां पर देखो बच्चों कि एन कैप आया है. एन का हमारा यहां पे क्या? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a एंड b. ओके, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो साइन थीटा है यहां पे थीटा देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. थीटा की वैल्यू डिसाइड करेगी कि a क्रॉस b की वैल्यू क्या आएगी. तो बताइए थीटा की वैल्यू कब कब जीरो हो सकती है? जब दो वेक्टर या तो पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो. नोट कर लीजिए बच्चों यहां पर अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, दोनों सिचुएशन में आप जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा और हम कहेंगे a क्रॉस b विल बी 0. और उसका मतलब क्या होता है? कोलिनियरिटी हो. कोलिनियरिटी हो या फिर पैरेलल वेक्टर हो. इन दोनों सिचुएशन में थीटा की वैल्यू होती है 0 या 180. तो आप दोनों ही केस में a क्रॉस b क्या लेंगे? 0 लेंगे. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में जैसे पढ़ा था हम लोगों ने कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है. यानी कि स्क्वायर प्रोडक्ट होता है, कॉम्यूटेटिव होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है. इसी तरह से कुछ प्रॉपर्टी यहाँ ही पढ़नी है हम लोग को. लेट अस डिस्कस. तो प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है जानते हैं? जो a क्रॉस b होता है वो b क्रॉस a के इक्वल कभी नहीं होता है. यानी कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. अब ऐसा क्यों नहीं होता है? देखिए अगर आप निकालते हैं a क्रॉस b तो यहां पे आता है साइन थीटा. लेकिन जब b क्रॉस a निकालते हैं तो यहां पे आता है साइन 360 माइनस थीटा जो कि होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव. तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का b क्रॉस a. यानी कि साइन आ जाता है बाहर माइनस का. तो क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब ये हुआ a क्रॉस b विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस का b क्रॉस a. तो इसका मतलब क्या बोलेंगे आप? नॉट कम्यूटेटिव. यू विल से नॉट कम्यूटेटिव जो कि a डॉट p में था. सेकंड आता है कि अगर आप तीन वेक्टर लेते हैं और आप क्या करते हैं a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c ले लेते हैं. यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं बट एडिशन अंदर एडिशन कर रहे हैं. तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. तो यहां पर क्या आता है? ये आता है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c. स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर. यहां पे a को पहले रखना पड़ेगा. a से b कर रहे हैं, a से c कर रहे हैं. भूल से भी आप c से a को मत कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर साइन ऑर्डर बदलने पे आ जाता है माइनस का साइन
प्लीज डू रिमेंबर दिस। तो ये उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसी तरीके देखें हम लोग यहाँ पर कि अगर हम यहाँ लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस, यहाँ आता है बी माइनस सी लिखा है, तो इट मीन्स ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब आता है कि कुछ ऐसे इसके एप्लीकेशन हैं जो बहुत सी जगहों पे यूज करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और सम अदर फिगर्स वी विल डिस्कस नाउ। प्लीज सी, now see the application of the cross product. फर्स्ट दिया एप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज हम आपसे ये कहते हैं कि कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में मान लेते हैं आपको दो साइड्स दी हुई है। मान लिया कि आपको BC और AB दी हुई है, तो प्लीज नोट डाउन, आपको हमेशा या तो वेक्टर दिए होंगे BA और BC क्वेश्चन में, या फिर आपको पॉइंट दिए होंगे A, B और C के। तो अगर पॉइंट दिए हैं ABC के तो दैट मींस यू विल गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ABC, और फिर हम BA और BC निकाल लेंगे। और याद रखना क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर ये होता है फॉर्मूला एक्चुअली में मॉड A क्रॉस B इंटू 1/2। यहाँ पे आपको 1/2 भी करना है, 1/2 मॉड A क्रॉस B, जहां पर ये आपका है A और ये है आपका B। Isn't it? This is the formula for finding the area of triangle. अब आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के दो मेथड हैं, A और B। लुक 1 by 1। अगर मान लिया कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है और पैरेललोग्राम मान लेते हैं ABCD में, आपको ये दोनों साइड दी हुई हैं, ये A है और ये B है, isn't it? तो यहां पर इसका जो एरिया हो जाएगा वो होगा मॉड A क्रॉस B सिंपली। क्योंकि आप देखोगे अगर इसको आप डायग्राम मिला दो AC को, तो देखिए आपके ये बन गया एक ट्रायंगल, ACB क्या बन गया, ट्रायंगल। तो ये भी देखिए आप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा B वेक्टर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या बनाता है, A क्रॉस B, जो कि हाफ होता है। तो ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया क्या डबल हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे देखिए हाफ हट गया। और सेकंड क्या होता है कि अगर पैरेललोग्राम में आपको साइड ना देके क्या दिया गया है, डायगोनल दिए गए हैं। मान लेते हैं आपको AC और BD दिया है, D1 and D2, then do you know the formula? Area will be 1/2 mod D1 cross D2। अगर आपको डायगोनल दिए हैं पैरेललोग्राम के, तो आप क्या करोगे, D1 क्रॉस D2 निकालोगे, उसका मॉड निकालोगे और 2 से डिवाइड करोगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। थर्ड देखिए आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अगर इस फॉर्मूले में हमको पता है फॉर्मूला A क्रॉस B क्या होता है, A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा इंटू n कैप। यहाँ पे देखिए मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B जगह हम लोग A भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे हम एक्सप्रेशन में अगर मॉड लगा दें बोथ द साइड, तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं मॉड A क्रॉस B, तो ये हो जाएगा AB साइन थीटा इंटू मॉड n कैप। और n कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1, हम सभी जानते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा A क्रॉस B विल बी इक्वल टू AB साइन थीटा
तो फिर यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा मॉड ए क्रॉस बी अपॉन ए बी. Now by this formula you can find the angle between the two vector. तो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने cos थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था a डॉट b में, अभी यहाँ पे sin थीटा पढ़ लिया आपने a क्रॉस b में. तो you have now two options, two method to find out the angle theta. Okay student, now see some more important thing in this chapter. Our next topic is orthogonal unit vector. As you know, I, J, K जो कि होते हैं x और y और z एक्सिस की डायरेक्शन में होते हैं और जिनके वैल्यू होती है 1, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. तो वी विल डिस्कस हियर वंस अगेन. ये हो गया आपका x एक्सिस, y और z एक्सिस. इधर होता है आपका i, इधर होता है आपका j, इधर होता है k. और ये तीनों एक्सिस कैसी होती हैं, दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप. इसमें देखिए एन कैप क्या होता है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है कि नहीं होता है, होता है. और ये जो इतना पार्ट है ये तो हमारा क्या है, स्केलर पार्ट है. तो ये स्केलर पे जब इंटू करते हैं इससे तो ये पूरा बन जाता है वेक्टर. तो अगर हमें यहां पर कहा जाए कि I क्रॉस I निकालो, तो अगर हम I को I से क्रॉस निकालते हैं बच्चों, तो यहां बीच में एंगल आता है 0 डिग्री. तो साइन 0 होता है 0, तो यानी I क्रॉस I हो गया 0, तो J क्रॉस J भी 0 और K क्रॉस K भी हो गया 0. यानी तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0. लेकिन अगर हम I क्रॉस J करें, अगर I को हम J से क्रॉस करें तो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन 90 होता है 1. तो I क्रॉस J किसके ऊपर आ जाएगा, K के. बिकॉज K जो है वो I और J दोनों के परपेंडिकुलर है, जैसा इस फॉर्मूले में बताया गया था कि A और B दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, n कैप है. तो I क्रॉस J क्या हो जाएगा, K हो जाएगा. J क्रॉस K करेंगे तो I हो जाएगा और K क्रॉस I करेंगे तो ये J हो जाएगा. आपको याद रखना है कि I देन J देन K लेना है. कभी भी आप J क्रॉस I नहीं करेंगे. अगर J क्रॉस I करते हैं तो आ जाएगा माइनस का K. ऑर्डर आपने अगर उसको रिवर्स किया तो आपका आ जाएगा माइनस का साइन. तो I फिर J फिर K फिर I फिर J फिर K. ये आपको याद रखनी पड़ेगी. अब आता है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि A डॉट B निकालना हो, अगर A और B वेक्टर दिए हैं I J के टर्म में, तो बिल्कुल सिंपल था कि I को I से कर दो, J को J से कर दो, K को K से कर दो, तो आंसर मिलता था. और आपको एक यू हैव न्यूमेरिकल वैल्यू. अभी यहाँ पे करना है क्या है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यानी आंसर विल बी इन वेक्टर. I J K में आंसर आएगा. तो देखते हैं, अगर हम लोगों ने कह दिया कि अगर एक वेक्टर A है, मान लीजिए वेक्टर ये है A1I A2J A3K, और वेक्टर B हमारा क्या है, B1I B2J B3K. ओके स्टूडेंट. और अगर मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव टू फाइंड आउट द A क्रॉस B, तो यू कैन फाइंड दिस द डिटरमिनेंट मेथड. तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, I J K जो हमारे पास लिखा होता है यूनिट वेक्टर, उसको हम लिखते हैं फर्स्ट रो में. I J K लिख देंगे यहाँ पर, और कोफिशिएंट्स ऑफ I J K जो A वेक्टर के हैं वो लिख देंगे यहाँ पर A1 A2 A3, और लास्ट में लिख देंगे B1 B2 और B3. अब नाउ वी विल एक्सपैंड इट along any of the row और कॉलम. तो जो आंसर मिलेगा वो I J K में मिलेगा, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा. अब by expanding this determinant we get the A cross B. तो याद रखना है आपको कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब इसके थ्रू हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. Now see two more things, then we will discuss the numericals of the chapter. Vector normal to the plane of two given vectors. देखिए बच्चों, दो वेक्टर हमको A और B दिए हुए हैं, किसी प्लेन में है, हो सकता है XY प्लेन में हो,
तो हमें निकालना है एक वेक्टर जो कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो। ओके, तो पहला काम तो ये करेंगे हम लोग, वी विल फाइंड द यूनिट वेक्टर, और तब उस वेक्टर को निकालने के लिए उसके जो होगा मैग्नीट्यूड उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा पूरा का पूरा आंसर निकल आएगा। तो करते हम लोग क्या पे हैं, पहले हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और इसका मॉड, यानी ए क्रॉस बी का मॉड। अब कोई वेक्टर अगर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकंड आ गया वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड P। ये क्या हो जाएगा, P इंटू ब्रैकेट में A क्रॉस B अपॉन इट्स मॉड। इजंट इट, यही करना रहेगा आपको। अगर कोई वेक्टर निकालने का आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है P से 3, 4, 5 देते हैं, तो करना क्या है, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है A क्रॉस B अपॉन मॉड A क्रॉस B को, इसी वैल्यूज को, तो आपका आंसर निकल आएगा। फिर आपका आता है लैग्रांज आइडेंटिटी, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आइडेंटिटी से आप डॉट और क्रॉस दोनों को रिलेट करते हैं। कैसे देखते हैं, मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ये देखिए होती है इसकी आइडेंटिटी। तो अगर आप देखोगे तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली। देखिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप यहां से कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखा आप लोगों ने कि आइडेंटिटी का ये रोल होता है, जो कि एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो कि रिलेट करती है ए क्रॉस बी ए डॉट बी को। नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। प्लीज सी द this video at last you will get the full concept here. Okay students, see now, see the question of 1. This question is very interesting. Find the value of lambda and mu if this vector cross this vector is equal to 0 vector. देखिए स्टूडेंट, now we can do this question by two methods. अगर आप देखो, अगर इस को वेक्टर a मान लो, इसको वेक्टर b मान लो, मान लेते हैं ये आपका वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो क्या दिया है आपको, तो आपको दिया है A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। ये बताइए कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं या फिर कोलिनियर होते हैं। इसका मतलब हो गया कि वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B या वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, और दोनों ही कंडीशन में हम लोग को पता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, अगर लगाते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तो देखिए आएगा 2 अपॉन 1 6 अपॉन लैम्डा 27 अपॉन म्यू। अगर इसको करते हैं इक्वल तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3। और अगर आप इसको लेते हैं 2 अपॉन 1 इक्वल 27 अपॉन म्यू,
तो म्यू विल बी 27 अपॉन का 2. दिस इज योर वैल्यू ऑफ म्यू. ओके स्टूडेंट, so this was the easiest method by which you can get the value of lambda and mu. Okay, now the other method is, जो कि अभी रिसेंटली सीखा कि a और b दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट दिए तो वी कैन फाइंड बाय द डिटर्मिनेंट मेथड. तो ये तो आपका हो गया एक मेथड. और आपके पास जो सेकेंड मेथड है वो ये है कि आपने इसको ऐसे कर लिया, यहाँ लिखा i, यहाँ लिखा j, यहाँ लिखा k, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 6, 27, यहाँ लिखा 1, यहाँ लैम्डा और यहाँ म्यू, और यहाँ कर दिया 0 वेक्टर. अब इसे कर देते हैं एक्सपैंड अलोंग R1, यानी R1 तो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस. हमको पता है साइन चेंजिंग का, तो करेंगे तो क्या आएगा, i को रोकेंगे तो i का रो और कॉलम हटेगा, तो ये आ जाएगा 6 म्यू 27 लैम्डा, माइनस का j करेंगे, ये कॉलम और ये रो हटेगा, ये आ जाएगा 2 म्यू माइनस 27 और लास्ट में k, ये कॉलम ये रो हटेगा तो आएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर. इजंट इट? और जो 0 वेक्टर होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0y 0j और 0k. ये मतलब होता है 0 वेक्टर का. तो अब कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ i j k में, तो ये इज इक्वल टू 0 और ये कर लेते हैं 0. तो 2 म्यू माइनस 27 0, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 27/2. और अगर हम यहाँ करते हैं 2 लैम्डा माइनस 6 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3. तो दिस वे यू कैन फाइंड आउट दिस आंसर बाय 2 मेथड्स. एक तो ये देखिए आया, एक तो ये आया. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर दिस एंड दिस. अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना है, एक वेक्टर को निकालना है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 9 है और वो दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, उनके प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो आई थिंक यू शुड नो द फॉर्मूला. अगर हम यहाँ पर वेक्टर a को मान ले 4i माइनस j प्लस 3k और इसको वेक्टर b मान लें माइनस का 2i प्लस का j माइनस का 2k. और बच्चों अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें a क्रॉस b, कैसे निकालते हैं? i j k 4 माइनस 1 3 और माइनस 2 1 और माइनस का 2. ये मैंने लिख लिया रो और कॉलम में डिटर्मिनेंट में. अब इसे करते हैं एक्सपैंड. तो i लिखेंगे, ये कॉलम ये रो हटेगा तो आ जाएगा 2 माइनस का 3, फिर आएगा माइनस का g, ये कॉलम ये रो हटेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 8 और ये आ जाएगा प्लस का 6 और प्लस का k हो जाएगा. तो ये रो और ये कॉलम हटेगा तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2. तो ये आ जाएगा माइनस का i, ये हो जाएगा माइनस 2 तो हो जाएगा प्लस का 2j और ये हो जाएगा प्लस का 2k. और अब इसका अगर मॉड निकाल देते हैं क्योंकि मॉड भी चाहिए होगा, तो ये होगा 1 प्लस 4 प्लस 4 यानी कितना आ गया 3. तो एज यू नो अगर हमें वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 9 इंटू a क्रॉस b अपॉन इट्स मॉड. ये फॉर्मूला मुझे मालूम है. तो 9 इंटू ये तो हम लिख देंगे माइनस i प्लस 2j प्लस 2k और अपॉन में कितना आएगा बच्चों 3. तो ये तो कट गया. फाइनल आंसर कितना आ गया माइनस 3i प्लस 6j और प्लस का 6k. I think you are understanding everything. Please see the video very clearly.
Okay, and see the channel also every day. Okay, student. Now see the new question. Now see the question. Find the area of triangle ABC in the given figure. एक ट्रायंगल आपको दिया है बच्चों ABC और तीनों की वर्टिसेस दे रखी हैं। तो अगर हम यहाँ पे आई जे के लगा दें 3i माइनस जे प्लस 2k सब में लगा दें आई जे के, तो क्या बन जाएंगे पोजीशन वेक्टर। बेसिकली हमें निकालना है ट्रायंगल का एरिया, तो फॉर्मूला था हाफ मॉड ए क्रॉस बी। तो एक्चुअली में यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर जानते हैं ये आपका एक है, ये आपका बी है। तो हमें BC और BA निकालना पड़ेगा। तो याद रखिए कि यहाँ पर जो एरिया का फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो होगा हाफ मॉड BC क्रॉस BA, BC क्रॉस B, जो कि A क्रॉस B होता है। अब पहले हम निकाल लेते हैं BC वेक्टर की वैल्यू। BC क्या होता है OC माइनस का OB, यानी कि C माइनस का B। तो 4 में से 1 गया 3i माइनस 3 और ये है -1, हो जाएगा +1। -3 + 1 कितना होता है -2, माइनस का 2j और फिर 1, ये हो जाएगा प्लस का 3, 1 + 3 4, 4k हो गया। अब निकालने जा रहे हैं हम लोग BA। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OA माइनस का OB, यानी कि A माइनस B। अब माइनस करते चलिए, 3 - 1 2 -1 और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 0j और 2 और माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 5k। ये मेरा आ गया। अब निकालने जा रहे हैं इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। BC क्रॉस BA निकालना है, तो क्या करेंगे I J K 3 माइनस का 2 4 2 0 5। अब इसे कर देते हैं हम लोग एक्सपैंड। तो I लिखेंगे, ये कैंसिल तो 5 2 जा 10 हो गया, माइनस का 10 माइनस का 0, फिर माइनस का j करेंगे, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 5 3 जा होता है 15 और 4 2 जा होता है 8 और लास्ट में आता है k। ये कॉलम ये रो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 10i, ये बचा 7 तो माइनस का 7j और प्लस का हो गया 4k, isn't it? अब निकालते हैं इसका मॉड। तो BC क्रॉस BA का हमें निकालना पड़ेगा मॉड, क्योंकि हमको मॉड चाहिए। तो कितना 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर हो गया 49 और ये हो गया मेरा 16, तो ये 9 और 0 हो गया 15, ये हो गया 4 और 5 6, ये हो गया 165। तो एरिया का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2 √165। प्लीज सी एवरीथिंग, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर हमें निकालना होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और हमें अगर पॉइंट्स दिए होते चारों पॉइंट्स, तो हम कोई भी 3 पॉइंट लेके हम बना लेंगे वेक्टर, 2 वेक्टर बना लेंगे और फिर क्या करेंगे हम निकाल लेंगे इस तरीके से जैसे कि हमने निकाला है ट्रायंगल का। ओके स्टूडेंट, वैसे ही पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ट्रायंगल का एरिया का डबल होता है अगर आप इसको बनाते हैं पैरेललोग्राम। ओके, नाउ सी द न्यू क्वेश्चन। Now student, this is today's our last question. Please see this. If vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 given है, then have to show A cross B is equal to B cross C is equal to C cross A. देखो कैसे इसको प्रूव करेंगे, लेट्स सी। अब देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है A plus B plus C इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 0 वेक्टर होगा इट इज। ओके स्टूडेंट, नाउ करना यहाँ पर यह होगा कि हम क्या करेंगे कि किसी वेक्टर को इधर शिफ्ट कर लेते हैं किसी एक वेक्टर को।
ओके स्टूडेंट, लेट्स सी। तो करते हैं हम लोग यहाँ पर है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू कर लेते हैं माइनस का वेक्टर सी, इजंट इट? ओके, अब हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जैसे हमने सी को इधर किया है तो हम वेक्टर सी से दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर सी बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए प्लस बी माइनस सी क्रॉस सी। ओके स्टूडेंट, तो सी क्रॉस सी तो हमारा होता है 0, क्योंकि ए क्रॉस ए या आई क्रॉस आई जानते हैं हम लोग कि सेम वेक्टर से करते हैं क्रॉस, तो 0 क्यों आता है? कि साइन 0 0 होता है। ये क्या हो जाएगा? सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, ये बन गई मेरी इक्वेशन। अगर हम चाहें तो इसको कर सकते हैं सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। ओके स्टूडेंट, चाहे ले सकते हैं सी माइनस सी क्रॉस बी, ले सकते हैं बी क्रॉस सी। नाउ दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ वंस अगेन वी विल टेक द प्रीवियस रिजल्ट। फिर से ले लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी हमें क्या दिया हुआ है? 0 वेक्टर। तो करते हैं हम लोग यहां पर ये है कि हमने आपकी पहले इधर हमने सी को किया था, हम एक कर लेते हैं, तो b प्लस सी को छोड़ के हमने इधर a को भेज दिया। अब करेंगे हम लोग टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए क्रॉस ए फिर से हमारा आएगा 0। अब इसको करते शिफ्ट, देखिए तो ये आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, वी कैन राइट सी क्रॉस ए। अब ध्यान दीजिए कि रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 में देखेंगे तो सी क्रॉस ए इसके भी इक्वल है और सी क्रॉस ए इसके भी इक्वल, यानी कि ऑल द 3 आर इक्वल टू ईच अदर, इजंट इट? लेट्स राइट फ्रॉम 1 and 2 you will get A cross B, B cross C is equal to C cross A. Hence proved. Okay student, I hope you have understood the full concept here, and I request you to see the channel every day and subscribe it also student. Okay, all the best.